करेगा काजी, क्या करेगा काजी, क्या करेगा काजी, क्या करेगा काजी, हाँ क्या करेगा काशी, क्या करेगा काशी, अरे क्या करेगा काशी, क्या करेगा काशी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल काजी और आप देख रहे हैं क्या करेगा काशी। आप दिखाइए अब्दुल हकीम नासिर। लेकिन एक बात सुन लीजिए पहले, क्या दौर आ गया था कि बैंक के दरवाजे पे डॉक्टर साहब का बुखार चौकीदार चेक कर रहा है। हाँ, यानी जिसका जो काम है उसे आता नहीं कभी। जिसका जो काम है उसे आता नहीं कभी। ऐसे तो मेरा मुल्क नहीं होगा फास्टर। ऐसे तो मेरा मुल्क नहीं होगा फास्टर। वो कह रहे हैं कि शहर का हो मास्टर प्लान। वो कह रहे हैं कि शहर का हो मास्टर प्लान। शायद इसे बनाएगा स्कूल मास्टर। वाह क्या अच्छा है। काजी साहब, सुना है गायनी वार्ड में कैमरे लग गए हैं। जाहिर है रोज का हिसाब रखना होता है ना। समझ के बंगला वो मैटरनिटी क्लिनिक में, समझ के बंगला वो मैटरनिटी क्लिनिक में नकब लगा के घुसे जेवरात हथियाने। नकब लगा के घुसे जेवरात हथियाने। बहुत सी औरतें बेहोश हो गई क्योंकि बहुत सी औरतें बेहोश हो गई क्योंकि तमाम चोरों ने पहने हुए थे दस्ताने। अच्छी हाँ। वैसे काजी साहब, इन दोनों करंट अफेयर में क्या चल रहा है? ना तो करंट अफेयर कुछ चल रहा है और ना ही करंटली अफेयर कोई चल रहा है। अल्लाह अकबर, उफ कहतुल रिजाल। नहीं कहतुल मजाल, है? क्योंकि जिससे कहो अफेयर चला लो वो बैलेंस मांगती है। ये बड़ा मसला है जी। तू पड़ोसन से इश्क मत करियो, तू पड़ोसन से इश्क ना करियो। वाईफाई का कोड मांगेगी। वाईफाई का कोड मांगेगी। वाईफाई अगर खराब हुआ, वाईफाई अगर खराब हुआ बाद में इजी लोड मांगेगी। अच्छा, आज प्रोग्राम जरा सा मुख्तलिफ है, मिजाज मुख्तलिफ है, तो इसको ज़रा तवज्जो से देखिएगा। ऐसा नहीं कि खुदा न खास्ता कोई आपसे कोई हम बहुत ही संजीदगी की इंतहा को जाने वाले, ऐसी बात नहीं। लेकिन आज का प्रोग्राम बहुत अहम है। माशरे के जरिया दिल लोगों के नाम। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, बस अभी हाँ क्या करेगा काशी, क्या करेगा काशी, अरे क्या करेगा काशी, क्या करेगा काशी, हाँ क्या करेगा काशी, क्या करेगा काशी, अरे क्या करेगा काशी, क्या करेगा काशी। खुशामदीद ख़वातीन और आप। ब्रेक के बाद मेरा नाम फिर फैसल काजी है और फिर एक दफ़ा फिर ये वही है। आप वही नहीं है जी, आप वो नहीं है। नहीं, मैं सोच ही रहा हूँ सफ़ेद पोशी भी क्या नेमत है, क्योंकि मीर ने कहा था कि वुज़ू को मांग के पानी खजल ना कर ए मीर, वो मुफलिसी है तयम्मुम को घर में खाक नहीं है। घर में खाक ना हो यानी तयम्मुम करने के लिए फिर भी सफ़ेद पोशी है। और सफ़ेद पोशी किस पे? जिस पे अल्लाह चाहे। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदों के पर्दे रखा करो, मैं क़यामत के रोज़ तुम्हारा पर्दा रखूँ। वाह। और वो लोग बहुत कम बनाता है जो लोगों के पर्दे रखते हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज का एपिसोड जो है वो एक प्रमोशनल, एक तरह से प्रमोशनल कह सकते हैं एपिसोड है। प्रमोशन क्या होगी, हमारे लिए तो एजाज़ हो गया कि हमें खिदमत का मौका मिला, हमारा हिस्सा पड़ गया इस सफ़ेद पोशी में। और जो साहब इस सफ़ेद पोशी में अकेले चले थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन डे बाय डे इनके साथ लोग शामिल होते गए और होते जा रहे हैं। हालांकि काम इनका गाड़ियाँ कहाँ, बिजनेस कहाँ, गाड़ियाँ बेचना हो कहाँ पे, ये नेक काम और बहुत ही नेक काम जिसके लिए अल्लाह ताला बहुत कम लोग चुनता है। अल्लाह ने इनको चुना है। और आर्टिस्ट हो, खिलाड़ी हो, इनका कौन मद्दा नहीं, कौन मद्दा नहीं है, कौन, मतलब मैं तारुफ करवा देता हूँ, अपनी मुलाकात करवाता हूँ उनसे, फिर बात करते हैं। सैयद इकबाल हुसैन शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज? अल्लाह करो आप ठीक है, खैरियत से? आदाब अर्ज़ हुज़ूर। आदाब हकीम साहब, आपको भी आदाब। खुशामदीद। वेलकम। अच्छा, मैं आपकी साथी मेहमान का भी साथी तारुफ करवा दूँ तो फिर हम बातचीत शुरू करते हैं। मॉडल, एक्ट्रेस, वॉइस ओवर, ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि वॉइस ओवर जो है ना, ये वॉइस ओवर काम आसान नहीं सर। यह आसान लगता है सुनने में, देखने में, लेकिन जो लिप रीडिंग यानी लिप सिंक, सिंक मिलाने को कहते हैं। लिप तो आपको सबको पता है, लेकिन लिप्स आवाज़ के साथ मिले तो जायज़ है, किसी और के साथ ना मिले। दूसरी बात ये कि वॉइस ओवर जो है, वॉइस ओवर
ये बहुत मुश्किल काम है, ये मजाक की बात नहीं है। और जो ये करती हैं और हमारे साथ हैं एमी खान। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुश आमदीद है आप। बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी। नहीं, ये तो आदाब। कुछ है आपके पास तो शुरू में। साहब क्या मिसरे इकबाल साहब आपके पेश करता हूँ अच्छा कि हमदर्द मिलनसार गरीबों से है मुखलिस। हमदर्द मिलनसार गरीबों से है मुखलिस। हमदर्द मिलनसार गरीबों से है मुखलिस, मुफलिस हो के लाचार मदद करते हैं चुपचाप। वाह वाह। मुफलिस हो के लाचार मदद करते हैं चुपचाप। बख्शी है खुदा ने उन्हें जवाब तबीयत, बख्शी है उन्हें जवाब, बख्शी है खुदा ने उन्हें जवाब तबीयत। सैयद भी हैं, इकबाल भी हैं, शाह भी हैं आप। वाह जबरदस्त। सैयद भी हैं, इकबाल भी हैं, शाह भी हैं आप। और एबी साहिबा अर्ज क्या है कि शीर गुफ्तार मुद्ह आवाज। ये मैं रिपीट नहीं कर सकता, बहुत भारी है, फिर बोलिए। शीर गुफ्तार, शीर गुफ्तार मद भरी आवाज, मत भरी आवाज। शीर गुफ्तार मद भरी आवाज। कॉम्पेयर लाजवाब एमी खान। हाय हाय। जज़ाकल्लाह। लाजवाब एमी खान आज काजी के शो में है मौजूद। आज काजी के शो, आज काजी के शो में है मौजूद एक्टर कामयाब एमी खान। बहुत शुक्रिया। नवाजिश नवाजिश। अभी ये साथ साथ चलते रहेंगे। सर सबसे पहले थोड़ा सा एक टुकड़ा देख लें आपकी खिदमत जो आप कर रहे हैं, उसका जरा सा एक हिस्सा देखते हैं जी। तो मैं हूँ एमी खान और आज मैं मौजूद हूँ इकबाल शाह के सफ़ेद पोश दस्तरखान पे, जहाँ होने से इस एहसास में इजाफा होता है कि वाकई खुदा के लिए और लोगों के लिए काम करने वाले लोग आज भी हमारे दरमियान हैं और उनमें से एक बहुत बड़ी हस्ती हमारे साथ हैं। इकबाल शाह साहब से मैं पूछूंगी कि इस दस्तरखान को, सफेद पोश के दस्तरखान को, वो किस तरह आगे लेके जाना चाह रहे हैं और क्या क्या चीजें हैं जिनको वो देख रहे हैं। आपके आने का देख तो शुक्रिया। दूसरा ये सफ़ेद पोश दस्तरखान जो है ना, ये एक कॉन्सेप्ट है कि सफ़ेद पोशों के पास खुद पहुंचा जाए और ये अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये बढ़ेगा। जो आज आपने भी देखा इसके अंदर कि ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि यकीन माने बस इसकी फीलिंग ही नहीं। अगर आपने कभी देखना हो तो आके आप खुद देख लो। और इसके लिए सिर्फ ये दुआ कि इस नेक काम में आप हमारे साथ शामिल हो जाओ और अल्लाह मदद करने वाला इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और दूसरे इस NGO का ये सबसे बड़ा कमाल है कि इसमें खर्चा कोई नहीं है। जो आपके पैसे आएंगे वो खाने पे जाएंगे। ये हमने टुकड़ा देखा, जो कुछ भी आपने फरमाया वो तो हम देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पे। मुझे भी आपने मौका दिया था खिदमत का। बिल्कुल। उसका एक मुल्क के किस बड़े एक्टर ने नहीं बोला, दुनिया जानती है। थोड़ा सा फरमा दीजिए कि कुछ मुश्किलात दरपेश हुई आपको या जो आसानियाँ मुझे दिख रही हैं कि रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। और ये पहला जो आपको लोगों ने, किसी साहब ने 50,000 से शुरू किया था और अभी पिछले हफ्ते की अपडेट जो थी वो 2.5 लाख रुपए की थी। एक साहब शामिल इस तरह से हो रहे हैं जी। पहले तो आपको बुलाने का शुक्रिया। इसमें आपको अगर याद होगा, मैं, आप, अयाज खान और रहीम शाह मेरा भाई है, हम चारों शामिल थे। हम सोचा कि काम अल्लाह कराता है, बंदा कोई ना कि एक तो मैं आपको एक बता, रोजी कोई किसी को खिला नहीं सकता है जी। हम जब कोई लॉकडाउन होता है या कोई जलजला आया तो उस वक्त हम बड़े जोश में आते हैं। जी जी मुस्तकिल खाता कोई नहीं रखता। क्या बात। सही। फिर हम आप डिस्कस भी कर रहे थे, नाम भी नमाज है, सफ़ेद पोश दस्तरखान, एक बहुत खूबसूरत सा नाम आ गया सफ़ेद पोश ये। और इसकी सबसे बड़ा कमाल ये है कि हम लोगों को पैकेट में बाकायदा, जैसे बर्गर लाते हैं, कुछ लाते हैं, हम बिरयानी वगैरह जो टेक अवे जिस तरह टेक अवे की तरह जी, दे रहे जी, हैं। और आप बिलीव करो, आप खुद भी वहाँ आए हो और ये एमी भी उस दिन आई थी, इन्होंने देखा कितनी बार तो रोना आता है कि कौन से लोग लेके जा रहे हैं, खामोशी से लेके जाते हैं और कार में से उतर के लेके लेते हैं और कोई पिक्चर या वीडियो उसकी नहीं बनाई जाती। ये सबसे बड़ी बात है जी। और दूसरा, जब ये NGO हमने बनाई है तो आजकल NGO पे बैंड है नहीं बन रही जी। है और मेरे पे अल्लाह करम हुआ कि सब दोस्त आ रहे हैं, सबको पता है कि हम देने वाला हाथ है मेरा, रजिस्टर अल्लाह ने यूनी बनाया, रजिस्टर्ड हो गई, रजिस्टर हो गई। जो कि बहुत सारे NGO वालों को अब तकलीफ है। उसमें तकलीफ ये, मैं नाम नहीं दूंगा, बीच में कुछ नाम ले दिया तो मैंने, मतलब सेलिब्रिटीज कह लें आप या जो भी NGO, तो ये फैसल बाकायदा एक कारोबार है। मैं इसको पता लगा, मुझसे पूछते हैं आप कैसे चलाओगे। हमने इसमें एक रखा है कि कोई भी खर्चा एक्सपेंस का हमारा कॉलम ही नहीं है। अच्छा। जो पैसा आएगा वो खाने वाले को जाएगा, दैट्स इट। अभी मैं फाइलर नहीं हुआ सफेद पोश जी। तो हमसे लाख पे 600 कटता है, तो जो विदहोल्डिंग टैक्स कट रहा जी। है वो सेम अमाउंट में वापस डालता हूँ। यहाँ मैं कथा करूँगा और यहाँ मैं लोगों को बताना चाहूँगा, देखिए इंसान के नंबर 1 होने का या प्योर होने का सबूत आपको यहाँ से मिल सकता है। ये खुद बता रहे हैं कि मैं फाइलर नहीं हुआ हूँ अभी,
हो जाएंगे सफ़ेद। लेकिन और वो परसेंटेज भी बता रहे हैं जो वो पे करते हैं, राइट। तो इसलिए ये कहते हैं जिस तरह आ रहा है उसी तरह जा रहा है। मैंने कहा ये आप पहला इदारा आपका है कि दूसरों के पेट में जा रहा है, वरना जो लोग लेते हैं वो पेट उनका अपना होता है। इसमें आपको मैं एक बात बताता हूँ, क्योंकि ये एनजीओ में लोग सैलरीज करते हैं, जी खर्चे निकालते हैं, अपने दोस्तों को या भाइयों को ऑब्लाइज कर रहे होते हैं। तो मुझसे एक दो ने पूछा आप चलाओगे कैसे, मैंने कहा चलाने वाला मौला की ज़ात है। अकेला। और आज अल्लाह के फजल से हम 1000 पे आके 200 शुरू किया था, जबकि कुछ लोगों ने जो बड़े बड़े कंपनियां काम कर रही हैं एनजीओ, वो पहले 2-3 से स्टार्ट हुए, लेकिन हम माशाल्लाह 1 महीने में 1000 पे आ गए। और टारगेट ये है कि बढ़ता जाए, और पैसे अगर परसेंटेज पे है तो 30% मैं अपना खुद देता हूँ, वरना एनजीओ वाले जो है ना कभी अपना पैसा नहीं डालते। क्या बात है, वाह 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 वाह। और तो उसकी मेरे सूरत-ए-हाल, जी, फैसल साहब, जी, जी, ये है जी, कि सर। माशरे में जिस तरीके से महंगाई का उरूज है और सफ़ेद पोश जिस अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहा है, 4 मिसरे अर्ज करता हूँ कि हम मुफलिस की आबरू मत पूछ, मुफलिस की आबरू ना पूछ, भूख से बदनसीब लड़ता है। भूख से बदनसीब लड़ता है। पहले रोटी थी 10 रुपए की, मगर अब तो 10 का निवाला पड़ता है। अल्लाह, अब तो 10 का निवाला पड़ता है। वाह। पहले रोटी थी 10 रुपए। सर एमी क्योंकि आपके साथ शामिल है तो इनको एमी मैं और कितना आसान कर सकता हूँ उस नाम को। एमी खान था, सिर्फ एमी रह गया, मजीद सिर्फ ए कहते हैं आप। नहीं तो ये शुरू कहाँ से हुआ था, पहले ये तो बता दें। एमी खान का सफ़र जो है एज अ चाइल्ड स्टार काम शुरू किया था पीटीवी पे, और वो तो आज भी आप कर सकती हैं। फिर 7 साल का गैप आ गया, ओके। और शिफ्ट हो गई थी, आउट ऑफ कंट्री हो बच्चा गई भी थी। बड़ा ही हुआ होगा ना। खिलाई पिलाई की सही, अपनी। सही। फिर उसके बाद दोबारा से काम शुरू किया, और पहले एक्टिंग पे ज़्यादा फोकस था, लेकिन एक्टिंग के साथ साथ लोगों की तरफ से प्रेशराइज होती रही कि वॉइस ओवर का नहीं अंदाज़ा था, लेकिन शायद कहीं थी वो चीज़, वो एक हिडन क्वालिटी थी। लेकिन जब वॉइस ओवर किया तो दोनों काम एक साथ हो गए, एक्टिंग भी और वॉइस ओवर भी। आपको भी तो काफ़ी मालूम है, क्योंकि मैं आपको बताऊं आर्टिस्टों में ये मैं कहता हूं, फिर ये तो इनसे सुना था, शो बिजनेस के हम इनको एमडी कहते हैं। एमडी साहब किसी में झगड़ा हो जाए, कोई मामला हो जाए, सब इनके पास लेके जाते हैं, मामले रखे जाते हैं, फिर उसको सॉर्ट आउट करते हैं। सर ये क्या मामला है? मामला तो पहले आपका है, क्या है, वाह। क्योंकि पहला ब्रेक देने वाला अल्लाह है। जी, जी। मोइन भाई को अल्लाह जन्नत नसीब करे। जी, जी, तो पहली बार 92 में, मोइन भाई को 92 मैंने आपको उनको गोद दिया था आपने। जी जी। अच्छा आजकल नया क्या चल रहा है पट? रिकॉर्डिंग है ऑन फ्लोर, और इसके अलावा ऑन एयर है एक और चैनल पे एक प्रोजेक्ट है घिसी पिटी मोहब्बत के नाम से। क्या है? एक प्रोजेक्ट ऑन एयर है, ड्रामा, नाम पता है? घिसी पिटी मोहब्बत। घिसी पे आप तेज कहेंगे ना। आप Sorry, इसके लिए कह रहे थे? सर मैं एक्सक्यूज दैट, मुझे बस दो। मैं चाह रही थी दिल पे ना लगे ना, तो मैंने जल्दी से कह दिया घिसी पिटी मोहब्बत। हाय हाय, घिसी पिटी मोहब्बत, लेकिन है नया। नए अंदाज में। वाह 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 वाह, अच्छा है। घिसी पिटी मोहब्बत। इकबाल भाई, अब एक साहब आपके पास आते हैं सफ़ेद पोश, आप देख भी रहे हैं कि खाए पिए हैं, खाते पीते हैं, कहते हैं साहब मेरे पास सवारी नहीं, गाड़ी दे देंगे आप? गाड़ी अच्छा है, वाह मेरे ख्याल से गाड़ी का हमने छोटा खिलौने वाला रखा है, वो दे दिया करूँगा। भाई, वाह 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 वाह। छोटा मी छोटी कार हो। भाई इस पे 4 मिसरे सुन लीजिए जी जी जी। कि रक्षा मिला ना टैक्सी, चिंची मिली ना बस, अच्छा, रक्षा मिलाना टैक्सी, चिंची मिलने ने बस, महबूब ने बुलाया तो पैदल निकल लिया, महबूब ने बुलाया तो पैदल निकल लिया। मैं भी सफेद पोश हूँ, मुझको भी कार दो, मैंने सफेद बाल पर काला कलर किया। अच्छा एमी, ये जो रोमांटिक सीन्स होते हैं, ये आपके ख्याल में क्या आजकल लिखे ज़्यादा ब्लंट जा रहे हैं या एक्टर ज़्यादा उसको कुछ बना देता है? देखिए, एक्टर जो है वो किसी के बनाने से नहीं बनता, जी। और ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं। नहीं, मैंने बात अच्छा एक्चुअली ये पूछने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ कुछ चीज़ें, देखिए मुआशरे से ही कहानी उठती है, बिल्कुल। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं मुआशरे की अगर ना भी दिखाएं, अगर ना बताएं तो वो एक अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ तो फैमिली देखती है ड्रामा, तो ड्रामे में हम बात चीज़ें ऐसी होती देख रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या एक्टर लिखे हुए को थोड़ा दबा सकता है, जो नहीं दबा रहा वो और खोल देते हैं? हाँ, ब्लंड होके कह रहे जी। होते हैं। अच्छा देखिए, कुछ एक ट्रेंड सेट हो गया है
अच्छा। ये ट्रेंड सेट मतलब हो ये मैं गया सही कह रहा हूँ कि ये हाँ, हो रहा है, ऐसा ओके। है क्योंकि हम समझते हैं कि नाउ वी आर वेरी, हम एज अ नेशन हम बहुत अब मॉडर्न हो गए सही। हर चीज़ में, तो हमें हर चीज़ में राइट हासिल है बहुत खुल के करने का। ऐसा है आप ओके। मतलब किसी भी वेयरिंग के हवाले से देख लें आप, डिसेंसी हर चीज़ में ज़रूरी है। डिसेंसी के बगैर कोई भी चीज़ आप कुछ भी आम जिंदगी में भी कोई भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब कुदरत ने उसके ऊपर एक पर्दा खूबसूरती रख दी है तो वो रहनी चाहिए, रहनी चाहिए या बिल्कुल आप रहनी मानते हैं? चाहिए, अच्छा है, बिल्कुल वाह। रहनी चाहिए। सर, पहली दफ़ा जब आपको आपके वालिद मरहूम अल्लाह ताला करी का रहमत करे, अभी पिछले महीने उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उनकी बड़ी खिदमत है इस ऑटोमोबाइल्स के इस काम में। पहली बार जब बिठाया था क्या उम्र थी आपकी? आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं 14 साल की उम्र से अपने वालिद साथ, मैं 8 में था या 7, 8, 9 में, 8 में, उस वक्त से मैं लगा हुआ। क्या अच्छा, बात है, वाह 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 वाह। उस वक्त तो ये सब जो कुछ आज मतलब, लेकिन आज से 20 साल पहले जो मिला था, 20 साल पहले मैं आपसे मिला, जी जी। उस वक्त जो मैंने आपकी पोजीशन देखी, जाहिर है आपको कैलकुलेटर यूज़ करते नहीं देखा कभी मैंने। ये कैलकुलेशन लाखों की छोड़े अरबों की जो आप करते, करोड़ों की, गाड़ी इधर से उधर, पैसे इधर कितने आ गए, यहाँ इतने माइनस हो गए, प्लस। सर ये क्या है? इस वक्त कुछ वक्त तो ऐसा भी हुआ, मैं और रहीम जा रहे थे, रहीम शाह, तो 5:25 तो उसने पूछा पीरा टाइम क्या हो रहा है? हाँ। मैंने कहा 5,25,000। क्या है, वाह वाह। दिमाग क्या अच्छा है, 5,25,000। ये मेरे वालिद के साथ भी हो चुका है। एक दिन वो फजर पे उठते थे तो मेरी वालदा ने कहा क्या टाइम हो रहा है ना उठना, तो उसने बोला 6,20,000। उसका 6:20 पे नमाज होती है। दिमाग तो ये दिमाग में चल रहा होता है। चल रहा होता है। और बिजनेस करना, अगर आप ईमानदार होना, आपका बिजनेस कहीं से कहीं निकल जाएगा। ऑफ कोर्स। वाह। और जिसने बेईमानी की है, जिसने थोड़ा 2 नंबर काम करके किया है, वो उठता तो है लेकिन फिर वापस आता है। खासतौर पे जो बड़ी जीप में घूम रहा है, पीछे रिवो रखी हुई है, गार्ड बैठे हुए हैं, तो ये जो गार्डों पे उस पर खर्चा कर रहे हो ना, वो मेरे सफ़ेद पोस्ट में पैसे दे दो, मैं आपके अल्लाह की तरफ से मैं हिफाजत करा दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान मैं अल्लाह। आपके मुंह की बात नहीं कर रहा, मैंने 20 साल मैं इनको देखते मिलते हो गया, लेकिन कभी मैंने इनके आगे पीछे कभी गार्ड या जिसका गार्ड जिक्र है। करें कभी नहीं देखा। और वाह ये वाह। और मुझे नमाज पे इनकी दुआ से मैं लग गया। अच्छा ये बताइएगा, साहब, पहले एबी के पास जाने से पहले बिजनेस पे मैं एक कथा कह देता हूँ। अच्छा बिजनेस पे, साहब इसमें भ्रमबाजी देखिएगा जरा सा। कि मेरे वालिद हैं एक सेनेटर, मेरे वालिद हैं एक सेनेटर, मेरे वालिद हैं एक सेनेटर, शहर भर में हमारा बिजनेस है। शहर भर में हमारा बिजनेस है। इस भ्रम से ये रोग है, वरना इस भरम से ये रोग है, वरना उनका सेनेटरी का बिजनेस है। क्या अच्छी है। ये देखिए, ये अभी लिखे हैं। वाह, अच्छा वाह। एमी, कितने बहन भाई हैं माशाल्लाह? 4 बहनें। तो सिर्फ आप ही एक एक्टर या एक्टिंग में या शोबिज़ में, बिल्कुल बिल्कुल मैं और किसी की हिम्मत नहीं हुई? नहीं, उन्होंने मुझे जब बहुत ज़्यादा ख्वार होते देखा तो किसी की हिम्मत नहीं हुई। सही। कोई कभी ऐसे मैं पूछ रहा हूँ, पब्लिक पूछते हैं कि पूछ लेना, कभी कोई कह देता है कि आप बहुत अच्छी लगती है, कुछ इस तरह मतलब आपको शक है? नहीं शक नहीं, आपको कोई भी कह सकता है, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन फिर भी पूछा तो कहता है कि नहीं बिल्कुल कह देते हैं, कह देते हैं। कह देते हैं। तो अब मैं वो आप बात आगे थोड़ी बढ़ाएं ना प्लीज। नहीं तो लोग कह देते हैं ना, मैं तो कह रही हूँ लोग कह देते हैं। अब आपका रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा आ जाता है? जाहिर सी बात है, मतलब ये कोई बहुत तो इसमें गुस्सा करने की बात तो नहीं है वैसे। अब डिपेंड करता है कि सामने किस तरह कहा जा रहा है, कौन खड़ा है। बाज़ दफ़ा तो गुस्सा पी लेना पड़ता है, बाज़ दफ़ा रिएक्शन दे देना पड़ता है। क्या बात है, क्या बात। वाह वाह। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं हो जाएगा, बस भी आ रहे हैं। हम आज भी क्या करेगा काशी, क्या करेगा काशी, अरे क्या करेगा काशी, क्या करेगा काशी, क्या करेगा काशी, क्या करेगा काशी, अरे क्या करेगा काशी, क्या करेगा काशी। क्या कह रहे- खुशामदीद ख़वातीन हज़रात, ब्रेक से वापसी है। सर आपकी शख्सियत में वालिद सख्ती थी, आपकी वालिद सख्त नहीं, थे मेरे साथ तो मेरे दोस्त की तरह, बिल्कुल जैसे 2 दोस्त होते हैं, सख्त भी थी। और मैं गंदा काम में करता हूँ, स्मोक करता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे आज तक सामने स्मोक करते हुए नहीं देखा। वो क्या था जब आपने वो हुआ एक बार मैं स्मोक कर रहा था, वो आ गए तो मैंने हाथ में दबोच लिया, देखते रहे वो भी, तो आखिर में जरा सा मेरे तकलीफ भी कहता है जल जाएगा, फेंक दो। ओह माय वाह गॉड। वाह वाह वाह। मैं आपको समझाता हूँ, आप लोग अगर ना समझो, बाप अगर आ जाए और बेटा स्मोक कर रहा है तो उन्होंने
ऐसे करके हाथ में यूं छुपा ली जलती हुई सिगरेट। तो बाप ने कहा कि ज़्यादा जल जाएगा, खोल दो। ये उनकी बड़ाई थी और ये इनका ज़र्फ था ऑफ कोर्स, और वो तरगीब थी इनकी जो इनको मिली हुई थी। अच्छा, आपकी तरफ से एक और बात मैं बोल दूं जी सर, खास में जी सर, देखने जी सर। वालों को, कि लोग ये बड़ा अमाउंट समझ के, आप बिलीव करोगे पहले दिन दूसरे दिन जो था वो गार्ड दे रहे होते हैं दोपहर को, तो हम नहीं खड़ा होता हूँ, लेकिन दोपहर देख रहे होते हैं, वो गार्ड देख रहे होते हैं। तो एक गार्ड मेरा आया, कहता है सर ये 100 रुपये दिए हैं। मैंने कहा किसने दिए? कहता है बूढ़ी खातून गुजरी, उन्होंने बोला कि मेरा हिस्सा डाल दो। तो वो 100 रुपये भी बड़े कीमती है। और हम अच्छा, मनी ट्रेल, फिर मैं एनजीओ वालों को बोल रहा हूँ जो मेरे सारे भाई हैं, 1 साल बाद ऑडिट ऐसा दें कि मेरे पास 100 रुपये का ही मनी ट्रेल होगा। 100 रुपये का मैं अमीन हूँ इनका। तो मैं बाकियों से भी कह रहा हूँ कि चलो जो हो गया, आ जाओ इस लाइन के ऊपर और हम चला के दिखाएंगे आपको, इंशाल्लाह चल रहा है। क्योंकि मेरे साथ 40-50 लोग लगे, मेरा अपना सर स्टाफ आपके है, हम सैलरी नहीं ले रहे। एक मद्दा है लाइन पे आ गई। अल्लाह खैर। हेलो, हेलो अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। जी, मैं नाइला बोल रही हूँ। अरे आप हाँ, अब्दुल कादिर साहब बोल अरे रहे हैं? भाभी, ये हमारे एक दोस्त है, इंतकाल कर गए, उनकी बीवी बेवा है जी। कैसे हैं आप फैसल? ठीक हैं? जो दुआ है आपकी, दुआ है भाभी। देखिए, मुझे कॉल तो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी। आज मौका मिला। सुना है आपके प्रोग्राम में जो है वो शाह साहब भी आए हैं, इकबाल शाह साहब। जी हाँ, ये कॉज ऐसा है, सफ़ेद पोश दस्तरखान के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। जी, आप बात करना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी, मैं नाइला बोल रही हूँ और मैं काफी दिन से ट्राई कर रही थी लेकिन आपका नंबर था नहीं मेरे पास। देखिए, मुझे सिर्फ 2 मिनट बात करनी है आपसे। अगर कर ले जल्दी से कर ले। इन्होंने ये जो शुरू किया हुआ SPB, जी मैं जी, भी कुछ सफ़ेद पोश दस्तरखान जी। जी, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन ये बात ही नहीं करते किसी से। न इनका नंबर है मेरे पास, मैं कैसे कर सकती हूँ? नंबर ऐसे कैसे? अच्छा, हमारा मकाम है, 1 मिनट में। क्या ये मेरे ख्याल से ये आवाज की मैं भूल नहीं सकता, मैं जितना रिकॉग्नाइज कर रहा था, ये रहीम शाह है। ये रहीम शाह है, औरत हो ही नहीं सकती। शाह कहने रहीमा फिरा यार, मैं तो बड़ी मैंने बड़ी कोशिश की छुपा लूं, यही तेज आदमी है। मैंने शुरू में ही पकड़ लिया था, लेकिन मैंने कहा जरा और कंफर्म, कोई बातें आ रही हैं। अब मैंने कहा ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ कॉल पे हैं रहीम शाह, जो इस्लामाबाद में हैं, बहुत ज़रूरी काम से कमर्शियल्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं वहाँ पे, अपना नया OST कर रहे हैं। रहीम, बहुत शुक्रिया भाई। वालेकुम अस्सलाम। ज़हमत दी मेरे भाई, हमने ज़हमत दी आपको। यकीन करें, आपको देखकर ना इतनी खुशी हो रही है कि एक तो खुशी ये हो रही है कि आपको आपसे प्यारा लगे, दूसरा ये कि ये जो सफेद पोश दस्तरखान है, आप बिलीव करें यहाँ पर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है इस शोबिस के अंदर के जिसके इल्म में ये बात ना हो कि पाकिस्तान के शहर कराची के अंदर ये एक दस्तरखान जो लगा है सफेद पोश लोगों के लिए, जो हाथ उठा के मांग नहीं सकते किसी बंदे से सिवाय अल्लाह के, उनके लिए आपने शुरू किया है। मैं नहीं दुआ कर रहा, हर आदमी दुआ कर रहा है आपके लिए। वो जो ले रहे हैं उनकी तो दुआ तो आप छोड़ ही सकते, वो तो आपकी मुल्ला पे दुआ जाती है। बस मैंने कॉल सिर्फ इसलिए की थी, मैंने कहा थोड़ा सा, क्योंकि फैसल आपको पता है ना, मुझे पता है। तो इस प्रोग्राम में आप आए हुए थे, तो मैंने कहा कि मैं जरा थोड़ा सा छेड़ूं, और छेड़ के लिए माफी, और जो आप कर रहे हैं उसके लिए वी आर रियली प्राउड ऑफ। रहीम साहब, आप के सामने मैं ये कह देता हूँ कि आप मेरे मुल्क का वो कीमती सरमाया है, जो वाकई आप वाहिद सरमाया हैं जो मुल्क में रहते हैं, वरना मुल्क के सरमाया रहते कहाँ? गुड शॉट। भैया, मेरे सलाम शायर साहब को, आपके और मेहमान आए सबको मेरे सलाम दीजिएगा। फैसल, बिल्कुल बिल्कुल, पहले प्रोग्राम हकीम साहब सुन रहे हैं, हमारे लिए बेस्ट विशेस हैं। हकीम साहब को सलाम कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहीम शाह अच्छा, साहब, किबला। रहीम, वक्त दिया आपने, मुझे पता है आप वहाँ शूट पे हैं, मुझे पता है सब। मैं नहीं, अब आप फिरा जी फिरा इनके प्रोग्राम में सिर्फ उर्दू बोली जाती है। तो पश्तो का लफ्ज एक काम करे ना, पश्तो तो मेरी 5 ज़बानें हैं, और इसमें उर्दू जो है ना, उर्दू सबका बाप है। जी, हमारी कौमी ज़बान है, कौमी ज़बान है। ऑफ कोर्स। जी फिरा अपना फैसल, हाँ यार, मैं एक लाइन है छोटी सी, वो उसके बाद फिर मैं फोन बंद कर दूंगा। आप लोग अपना प्रोग्राम जारी रखें, ठीक है। और जितने भी आपके देखने वाले सुनने वाले हैं सबको मेरा एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और फिर इसमें कोई शक नहीं कि हम सब जो आपको जानते हैं
हम सब आप पे बड़ा प्राउड फील करते हैं और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप हमेशा आपको कामयाब और शाद और आबाद रखे, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल डीपली जानता हूँ कि आप हैं कौन और आप किसके साथ कारोबार करते हैं। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के साथ कारोबार करते हुए देखा है, बाकी मैंने आपको नहीं देखा ये दुनियावी। लेकिन एक शेर है, मैं बस उसके बाद फिर मैं फोन बंद कर दूंगा फैसल, और एक बार फिर आप सब आपकी पूरी टीम को जितने भी है मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब रखे और आपका प्रोग्राम क्या करेगा काजी हमेशा ये लोगों को यानी इसी तरह मुस्कुराता रहे, यानी खुश करता रहे, एक्सटेंड करता रहे। ये आखिरी लाइन फिर साहब के लिए, ठीक है? ओए पता बसंका है पारुकड़म जानाना, वाह, ओए पता बसंका है पारुकड़म पालखाना, वली मरवराई लमाना, मातदी टूल मरतरू वयली दिना जानाना, वली मरवराई लमाना, नमी तकुष्ट नराजी माला खूबना बिताना, वली मरवराई लमाना हो, वली मरवराई लमाना। क्या बात, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया रहीम शाह, बहुत बहुत शुक्रिया। रहीम शाह हमारे साथ थे, कॉल लाइव थी लेकिन हमारे साथ। इकबाल भाई वाकई मैं पहले आपको ये बता दूं क्योंकि आपको बहुत से लोगों को समझ नहीं आएगा, ये पश्तो का एक रहीम शाह का गाना है जी। मुझे पश्तो की शायरी में ये एक वाहिद गाना ऐसा है, अब मेरे ये मुंह आ रहे हैं जी, कि ये आप अपनी जिससे मोहब्बत है, चाहे कोई सा बीवी का रिश्ता है, बहन का रिश्ता है, माँ का रिश्ता है, बाप का रिश्ता है, ये हर रिश्ते में फिट हो रहा है। अच्छा, जब ये डरती आप भी साथ होते थे, हम बैठे होते तो ये गाना मैं नहीं लगने देता है, हाँ। मुझे माँ की तरफ मैं चला जाता था। ठीक, आज अब मेरे माँ बाप दोनों हो गए तो ये अब डर के मारे इसने आज कैसे गा दिया मुझे यकीन नहीं आ रहा। और ये किसी किसी शायरी आप समझ गए ना तो ये गाना कुछ और आप मेरा ना समझते भी आपको मजा आता है। ये बात सर क्या ख्याल है, को रैपिड फायर आपसे कुछ कर लिया जाए थोड़ा सा? जी, आप तेजी में तेज हैं? नहीं, भाई वाह, आपने जवाब बहुत अच्छा दिया, आई अप्रिशिएट। तेजी में तेज नहीं है, ठीक है। एक एक रैपिड फायर करते हैं आपसे, इसमें थोड़ा सा पहले मैं आपसे पूछता हूँ, खाने पीने के शौकीन तो आप हैं, आपको पहचान भी पता, वो कौन सी तरकारी है जिसका पहला और आखिरी हुर्फ हटा दे तो मटर बन जाता? ओहो, ये तो आजकल बहुत महंगा है। टमाटर है। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। और दुखती रह गई कि महंगा है। सिंध के शहर कोट गुलाम मोहम्मद का पुराना नाम बता दे। इसका सिंध का शहर है कोट गुलाम मोहम्मद। और गुलाम मोहम्मद, अरे इतना आसान। ये हैदराबाद का मेरा। मीर पुखार से जरा परे। कोट गुलाम मोहम्मद, सिंध का शहर कोट गुलाम, बहुत पुराना। मीरवा से आगे, मीरवा से आगे सखर था। नहीं मीरवा, ओ सख्त, तो आप उधर चले गए। मैं मीर पुखार पे हूँ। आप मीरपुर खास से इनको एड्रेस बता दे। हाँ, हम पहुंच जाएंगे। हमारे मीरपास की वो मिठाई बड़ी मशहूर है। जी 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 बिल्कुल, ये पोटे की मिठाई। अब नया नाम क्या है? मीरपुर खास से गरीब है तो ये कोट गुलाम मोहम्मद, एक उसके नाम से फिल्में भी आती थी, 007 और आगे टक टक टक। 007। जेम्स बॉन्ड। हाँ, तो नया नाम है शहर का। जमशाबाद। अच्छा, जमशाबाद में क्या कहने, जमशाबाद में शब्बीर कायम खानी है, मेरे भाई हैं। तो जमशाबाद मुझे इसलिए याद है। शब्बीर भाई आपको भी सलाम। अच्छा, तो मैंने आपकी वजह से जमशाबाद का पता लग गया। कैमलपुर पाकिस्तान के किस मशहूर शहर का नाम है कि केपीके और पंजाब के संगम पर वाक़ है? जानकारी है? किए नहीं, जवाब दीजिए। सोच रही हूँ मैं, अभी तो मैं कैमल पूल पे ही हूँ। चलो छोड़े, केपीके के करीब जो जो जगह आती है उनके नाम आप देख लें, मशहूर है, बहुत मशहूर। अरे एक दफ़ा कोई मतलब इस पे अगर जाए तो अटक ही जाए। कौन सा? हाँ, बताना है, अटक बताना। अटक वाह क्या वाह बता दिया? वाह वाह वाह। अटक।
बताना नहीं होता सर, बताए क्या कहने, वाह वाह आपको पता था? अच्छा है। मुझे जितना हिंट देना होता है मैं दे देता हूँ। हाँ अटक। चलो यार सारी आपने तो बड़ा वैसे आपने बड़ी खतरनाक वाली रखी है सर। हाँ हकीम साहब का काम होगा ये। मोंटगोमरी। मोंटगोमरी पाकिस्तान के किस मशहूर शहर का नाम है? ये भी पंजाब में वाक़। ओह चल तुम तो कुछ सन से भी रिलेटेड पूछ रहे हो। थोड़े करीब। मोंटगोमरी। 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 ये पहले अंग्रेज के नाम पे था, इसको फिर अगर पंजाब। मैं गलत नहीं पंजाब में, पंजाब अच्छा मैं ओके आप बोलेंगे, अच्छा आप बोलेंगे ओके। पंजाब बहुत मशहूर है। माहिवाल का हम काफिया है, बस ये बता। क्या भाई? साहेवाल। ओए 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 यार हम काफिया जैसा लफ्ज़ बोला है मैंने। सर ये होश पढ़ लेते हैं आप कोशिश कर लेता हूँ। हैं? हेडफोन दीजिए। ये लीजिएगा। खूबसूरत गाड़ी। खूबसूरत है गाड़ी। खूबसूरत गाना, गाड़ी। खूबसूरत आर्टिस्ट। खूबसूरत। खूबसूरत तो पकड़ लिया मैंने, जी वो आप खूबसूरत तो बहुत ज्यादा। हाय 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 हाय। अच्छा ओके हटाए हटाए ओके। खूबसूरत गाड़ी बिल्कुल सही था। जुगनू। जुगनू। टिश्यू, जुगनू। शू, जुग जुग जुगनू। बिच्छू, जुगनू। काफी तो पूरे पूरे सही पढ़ रहे हैं आप। जुगनू। जुगनू। वाह क्या बात है इकबाल भाई, वाह वाह वाह। दे दो। क्या उम्दा। अल्लाह अल्लाह। टिश्यू जुगनू हूँ। जुगनू कमाल है। हाँ भांवरा। 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 मामला। करीब करीब। भांवरा। भांवरा। मुहावरा। भांवरा। 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 मामला। मुहावरा। भांवरा। मुहावरा नहीं। नहीं आप भंवरा। भंवरा। भंवर। 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 भंवरा। मामला लग रहा है मुझे तो। क्षमा पे। हाथ के इशारे। यूं यूं है कुछ। हाँ भंवर। भंवर। मावा। मेवा। पावा कहाँ से आ गया? भंवरा। 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 बमरे कहिएगा। थोड़ा एक्शन भी तो करें आप। भंवरे का एक्शन क्या होगा? भंवरा खाएगा पिएगा चूस के निकल जाता है रस। भंवरा। हाँ मतलब मुंह से नहीं होगा। फूल फूल है। फूल फूल। आया, चूसा भाग गया, भंवरे ने हाय 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 हाय, फिर कितना नजर आया। भंवरा। ये तो अरे बाप रे। नहीं 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 छोड़े। दूसरा 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 दूसरा। दोबारा कर। नहीं नहीं दूसरा दूसरा जी। सफेद पोश। आपने एक्शन नहीं करना है। करेंगे। सफेद पोश दस्तरखान। सफेद पोश। वाह 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 वाह, दस्तरखान। क्या बात है। क्या मैसेज कह सर मैसेज। जो आजकल हमारे मुल्क में चल रहा है, मैं इसको सियासी नहीं बनाना चाह रहा प्रोग्राम को, लेकिन जो मेरे आर्मी को बोल रहे हैं ना, तो उनको मैं बोलूँगा अपने मुंह जरा बंद रखें आप, सर क्योंकि यही फौज है मेरी, जी। एक ही इदारा है। मैं फौजी का वो में नहीं हूँ, जमहूरियत जो भी है सब कुछ है जो भी चल रहा है, लेकिन मैं हैरान उन लोगों पे हूँ कि अगर मैंने कुछ किया है और फैसल मेरे लिए सपोर्ट कर रहा है कि मैं, हालांकि फैसल को पता है कि मैं गलत हूँ, जी लेकिन फैसल फिर भी लगा हुआ है, तो मैं हैरान होता हूँ ऐसे लोगों पे। तो आप अपना झगड़ा करो, फौज को आप अपने झगड़े से निकाल दो, मेहरबानी करके, ये मेरा मैसेज है। और सिर्फ बीइंग पाकिस्तानी, जिस दिन आप पाकिस्तानी बन गए ना, क्योंकि हमारे हम बाहर बहुत मैंने ट्रैवल किया हुआ है, हमको कि पाकिस्तानी मिलता है तो पूछते हैं कहाँ से हो, तो कहता है कराची से।
जबकि यही बात पड़ोसी मुल्क वाला जब दूसरे से मिलता है तो बाहर वाला से पूछता है कहाँ से, तो वो अपने पड़ोसी मुल्क का नाम लेता है। मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाह रहा। मुझे इतनी इससे इस वक्त शदीद किस्म की नफरत है इस मुल्क से कि मैं ऑन एयर उसका नाम भी नहीं ले रहा। तो बराए मेहरबानी अगर कहीं आप बाहर जाते हो, कोई आपसे पूछता है तो कराची, लाहौर, पिंडी, पेशावर ना बोलेगा मैं पाकिस्तान से हूँ। क्या बात है, क्या हम ही कमी है। वाह, मैं भी इसको जारी जी जो सफ़ात कुदरत ने आपको दी है, इंसान बना के भेजा था, तो पहले इंसान बनने की कोशिश करें, अपने अपने मामलों की पहले तैयारी करें, बाद में दूसरों की फ़िक्र करें। सबसे बड़ा जीता जागता नमूना सैंपल आप खुद हैं, तो जो आप हैं वही आप अपने साथ लेके जाएंगे, ना कि आप किसी और के लिए। तो दूसरों की फ़िक्रों से निकल आएँ, सबसे पहले खुद इम्प्लीमेंट करें और अपने पेपर की तैयारी करें। क्या बात है, क्या बात है। मैं खबर- आपकी बात को आगे जी, बढ़ाता जी, हूं। जी, इकबाल जी, साहब जी, की जी। आपने वालिदैन की तरबियत के हवाले से बात फरमाई है कि अपनी दुख्तर को दिया कर तू हया की तालीम, अपने दुख्तर को तो दिया कर हया की तालीम। वरना आजाद ख्याली तेरी पछताएगी जी वरना आजाद ख्याली तेरी पछताएगी। और सिगरेट से भी रोक अपने पिसर को, वरना अच्छा बात फिर दुख्तरे अंगूर तलक जाएगी। माशाअल्लाह। अच्छा जी, क्योंकि अब आपसे मुलाकात हुई और अब आपसे अलविदा का वक्त है, एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने शायद इसी प्रोग्राम में यही कहा था, न दुनिया पूरी दुनिया में पाकिस्तान जैसा मुल्क है, न पूरी दुनिया में पाकिस्तान की कौम जैसी कौम मैंने देखी, न पूरी दुनिया में मेरी जो पाक अफवाज है, पूरी दुनिया में ऐसी अफवाज नहीं। तो ये तो ये मेरे बड़े हैं, ज़ाहिर है इन्होंने ज़्यादा दुनिया देखी है, बिल्कुल सही है। हम सोते हैं आराम से, अफवाज ना हो, जिनके पास नहीं है उनका हशर देखिए, उनका हाल देखिए। अल्लाह की नेमत है ये अल्लाह की अता है, ये अल्लाह की फ़ौज है, ये अल्लाह का मुल्क है। मुलाकात बशर्ते हयात, दुरुस्ती की हालात। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़, शब खैर, गुड नाइट। हाँ, क्या करेगा काशी, क्या करेगा काशी, अरे क्या करेगा काशी, क्या करेगा काशी।